हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मास्टरमाइंड ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं मोहम्मद जीशान सिद्दीकी आज आप सभी के लिए यूनिट एंड डायमेंशन की क्लास सेकेंड लेके आया हूँ। यूनिट एंड डायमेंशन की क्लास फर्स्ट मेरे YouTube चैनल मास्टरमाइंड ऑनलाइन क्लासेज पर अपलोड है, आप सभी जाकर देख सकते हैं। आप सभी के लिए यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। आप चाहे 11th क्लास में हो, चाहे 12th क्लास में हो, या फिर किसी भी डिफेंस कैटेगरी का एग्जाम देने वाले हो, जैसे कि कोस्ट गार्ड, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, तो आप सभी के लिए यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी, बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी। तो अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले पिछली क्लास में हम लोगों ने लंबाई के व्यवहारिक मात्रक देख लिए थे। अब हम लोग द्रव्यमान के कुछ व्यवहारिक मात्रक के बारे में जानेंगे। व्यवहारिक मात्रक द्रव्यमान के व्यवहारिक मात्रक जानेंगे। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं। यदि हम 100 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 ग्राम से गुणा कर देंगे। 100 किलोग्राम 1000 ग्राम, तो जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख ग्राम हो जाएगा। 1 क्विंटल बराबर होता है 1 क्विंटल होता है 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम बराबर होता है 1 लाख ग्राम। 1 मीट्रिक टन। आप लोगों ने मीट्रिक टन तो सुना ही होगा नाम। बोलते हैं कि 10 टन माल आया है, 5 टन माल आया है। तो 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 10 क्विंटल। 10 क्विंटल जब इसको हम लोग किलोग्राम में लिखेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 क्विंटल बराबर होता है 100 किलोग्राम। तो ये हो जाएगा 1000 किलोग्राम। जब हम लोग इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 किलोग्राम को 1000 ग्राम से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम, और 100 किलोग्राम को हम लोग 1 लाख ग्राम भी बोल सकते हैं। 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 10 क्विंटल। 10 क्विंटल बराबर होता है 100 किलो। 1000 किलो के 1000 किलो बराबर होता है 10 लाख ग्राम के। अब आप लोगों ने इसके पहले चंद्रशेखर इकाई का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आज आप लोग चंद्रशेखर इकाई के बारे में जान जाएंगे। चंद्रशेखर इकाई, एक चंद्रशेखर इकाई बराबर होता है 1.4 गुणे सूर्य का द्रव्यमान। या फिर हम इसे लिख सकते हैं 2.8 गुणे 10 की घात 38 किलोग्राम। एक चंद्रशेखर CSU चंद्रशेखर यूनिट बराबर, एक चंद्रशेखर यूनिट बराबर 2.8 गुणे 10 की घात 38 किलोग्राम। आप सभी इसे नोट कर लीजिए, तो फिर हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करें। आप लोग क्लास के साथ में प्रॉपर नोटबुक बनाते चलें, ताकि आप लोगों को आगे रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। अब हम पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ मूल राशियों की बीमा के बारे में जान लिया था। तो आज उन्हीं
राशियों की विमा से हम लोग बहुत सारी विमीय सूत्र बनाएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले बताया था द्रव्यमान की विमा एम होती है और इसको किलोग्राम में मापा जाता है। लंबाई की विमा हम लोग एल से डिनोट करते हैं और इसको मीटर में मापते हैं। और समय की विमा टी से डिनोट करते हैं और इसे हम लोग सेकेंड में मापते हैं। तो सबसे पहले हम विमीय सूत्र निकालेंगे वेग का। वेग आप लोगों ने कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा, 8th क्लास में या 9th क्लास में आप लोगों ने कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन को हम लोग dx से डिनोट करते हैं और समय को dt से। तो अभी आपको बताया कि विस्थापन जो होता है वो लंबाई में मापा जाता है और इसकी विमा जो हो जाएगी विस्थापन की विमा, जब इसे लंबाई में मापते हैं तो इसकी विमा L हो जाएगी। और समय को हम लोग सेकेंड में मापते हैं तो इसकी विमा T हो जाएगी। तो जब हम लोग इसे ऊपर कन्वर्ट करेंगे तो इसकी घात निगेटिव हो जाएगी, LT इनवर्स। वेग की विमा हो जाएगी LT इनवर्स। और मात्रक जब हम लोग देखेंगे, मात्रक विस्थापन को हम लोग मीटर में मापते हैं तो मात्रक मीटर, और समय को सेकेंड में मापते हैं तो सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। वेग का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, विमा हो जाएगी LT इनवर्स। और नंबर 2 त्वरण बराबर होता है A बराबर dx बटे dt स्क्वायर। A बराबर dx बटे dt स्क्वायर, या फिर इसे हम लोग dx बटे dt इंटू dt लिख सकते हैं। तो ये बराबर होता है वेग के, तो A बराबर LT इनवर्स, A बराबर विमा हम लोग लिख सकते हैं। वेग की विमा होती है LT इनवर्स और नीचे है टाइम सेकेंड, तो T। तो जब ये T ऊपर जाएगा तो हो जाएगा LT इनवर्स इंटू T इनवर्स। आप लोगों को पता ही होगा कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो ये हो जाएगा LT की पावर -2। और जब इसका मात्रक हम लोग निकालेंगे, तो विस्थापन का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकेंड, तो सेकेंड की पावर 2 है, तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आगे हम लोग विमा जानेंगे, बल की विमा, संवेग की विमा, आवेग की विमा और बहुत सारी विमाओं के बारे में जानेंगे, उनके मात्रक के बारे में जानेंगे। तो संवेग का सूत्र होता है P बराबर mv। संवेग का सूत्र होता है P बराबर mv। तो आप लोग को कुछ बेसिक्स विमा होंगी जिन्हें आप लोगों को याद करना होगा। जैसे वेग की विमा याद करना होगा कि LT इनवर्स होती है, वेग की विमा LT इनवर्स होती है, वेग की विमा LT इनवर्स होगी। तो आप लोगों को कंठस्थ करना पड़ेगा। कुछ विमाएं होंगी जो बेसिक होंगी, उनका उपयोग हर एक बीमा निकालने में आप लोगों को मिल सकता है। तो आप लोग को जैसे वेग की बीमा हो गई, त्वरण की बीमा हो गई, संवेग की बीमा हो गई, तो ऐसी बीमा याद करनी पड़ेंगी। तो संवेग की बीमा, एक मिनट इंक डाल लें। माफ कीजिएगा, इंक खत्म हो चुकी थी मार्कर में, इसीलिए इंक को रिफिल करना पड़ा। तो चलिए इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। संवेग की विमा, एम द्रव्यमान, मास मतलब द्रव्यमान की विमा अभी बताया था कि एम से डिनोट करते हैं। और वेग की विमा जो होती है LT इनवर्स। तो संवेग की विमा हो गई MLT इनवर्स और इसका मात्रक जो हो जाएगा
मात्रक किलोग्राम इंटू वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, तो इसका मात्रक होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। चौथा सूत्र आवेग बराबर होता है डेल पी। आवेग बराबर होता है डेल पी। आई बराबर एफ इंटू टी, क्योंकि एफ बराबर होता है डेल पी बटे टी। फोर्स बराबर होता है संवेग बटे संवेग का परिवर्तन बटे समय। तो जब संवेग में परिवर्तन निकालेंगे तो एफ इंटू टी आ जाएगा। तो यहां से हम लोग को पता चलेगा कि फोर्स का जो सूत्र होता है, फोर्स का जो सूत्र होता है F बराबर ma। फोर्स का सूत्र होता है F बराबर ma, तो I बराबर ma इंटू टी। तो A हो गया, m हो गया मास, A हो गया एक्सेलरेशन त्वरण, T होगा टाइम। तो इसकी विमा जो हो जाएगी m की विमा m, और एक्सेलरेशन त्वरण की विमा अभी बताया था आप सभी को। ये सभी चीज याद करने वाली है। एल टी की पावर -2 इंटू टी, तो इसकी विमा निकल आएगी ml टी इनवर्स, क्योंकि गुणा में घाते जोड़ती है तो -2 + 1 हो जाएगा -1। तो ये आवेग की विमा निकल के आ गई है। मात्रक क्या हो जाएगा, या तो हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन इंटू सेकेंड लिख सकते हैं, या फिर इसे हम लोग लिख सकते हैं किलोग्राम। मास का मात्रक किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम का मात्रक सेकेंड। तो 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कट जाएगा तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आवेग की विमा संवेग की विमा के बराबर होती है। ये आप सभी लोग नोट पर लिख सकते हैं। नोट बना के आप सभी लोग इसको लिख लीजिए, तो फिर हम लोग आगे क्लास को कंटिन्यू करें। आप लोग अपने नोटबुक में नोट पॉइंट डाल के लिख लीजिए, आवेग की विमा संवेग की विमा के बराबर होती है। आवेग की विमा संवेग की विमा के बराबर होती है। यह आप सभी लोग अपने नोटबुक पर नोट पॉइंट डाल के लिख लीजिए। आगे नंबर 5, बल का सूत्र होता है F बराबर ma। बल का सूत्र होता है F बराबर ma, और इसकी विमा हो जाएगी m की विमा m, और त्वरण एक्सेलरेशन की विमा LT-2। सिंपल सा फंडा। आप सभी को वेग की विमा याद करनी है, त्वरण की विमा याद करनी है, संवेग की विमा याद करनी है, वेग की विमा याद करनी, बाकी तो सब अपने आप ही विमाएं निकल के आ जाएंगी। आप बस वेग त्वरण ये बेसिक से कुछ विमाएं होती हैं जिन्हें आप लोग नोट कर ली, अपने दिमाग में कंटेस्ट कर लीजिए कि वेग की विमा LT इनवर्स, वेग की विमा LT इनवर्स, वेग की विमा LT इनवर्स, और त्वरण की विमा LT-2। या फिर इसे आप लोग बार बार जब निकालेंगे अपने एक रफ कॉपी में, बार बार एक समीकरण बना के जब निकालेंगे तो आप सभी को ऐसे ही कंठस्थ हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। दाब का सूत्र होता है P बराबर F/A। दाब का सूत्र होता है P बराबर F/A। तो इसको हम ये F बल है, ये क्षेत्रफल है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं बराबर ma
और ए बराबर लिख सकते हैं एल स्क्वायर। क्षेत्रफल को हम लोग एल इंटू एल भी लिख सकते हैं या फिर एल स्क्वायर लिख सकते हैं। आपको अगर बल की विमा याद है तो आप सभी सीधे सीधे लिख सकते हैं एम एल टी माइनस टू। और अगर आपको नहीं याद है तो आप लोग पहले द्रव्यमान की विमा लिखेंगे, उसके बाद एक्सेलरेशन की विमा एल टी माइनस टू लिखेंगे, उसके बाद जो नीचे दिए हैं एल स्क्वायर इसको लिख देंगे। तो फिर एल स्क्वायर से एल कट जाएगा तो एम, एल ऊपर जाएगा तो एल इनवर्स हो जाएगा टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, एम एल इनवर्स टी माइनस टू। दाब की विमा हो गई एम एल इनवर्स टी माइनस टू। और इसका मात्रक पास्कल भी होता है या फिर हम लोग इसी से निकाल के लिख सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर खत्म, किलोग्राम प्रति मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। ये मात्रक भी आप लोग निकाल सकते हैं। सब कुछ उसी सूत्र ही से निकलेगा, आपको बस सूत्र याद करना है, सूत्र याद रहेंगे और कुछ बेसिक सी विमा याद करना है, जैसे कि वेग की विमा और बल की विमा। इसी तरीके से कुछ विमा याद करनी है। अगर आप लोग इन्हें बार बार निकालेंगे तो खुद ही आप लोगों को ये कंठस्थ हो जाएंगी। अब आगे देखते हैं ऊर्जा कार्य का फार्मूला होता है W बराबर F इंटू एस या फिर D कहीं कहीं पर लिखा मिलता है। F हो गया बल और S हो गया विस्थापन। इसकी डिफिनेशन भी बनती है कि बल की दिशा में किए गए बल की दिशा में किए गए विस्थापन को ही कार्य कहते हैं। ऐसे इसकी डिफिनेशन भी आप लोग बना सकते हैं। तो इसकी विमा हम लोग पहले निकालेंगे, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। विमा हो जाएगी, बल की विमा आप लोग अगर नहीं याद किए हैं तो निकाल सकते हैं, अगर याद कर लिए हैं ऊपर आपको बता ही दिया है। अगर याद हो गया हो तो बहुत ही अच्छा, नहीं याद हुआ तो फिर से निकाल लीजिए। चलिए फिर से निकाल लेते हैं। बल बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए इंटू एस या फिर डी लिख सकते हैं आप लोग। तो एम और त्वरण की विमा, एक्सेलरेशन की विमा एल टी माइनस टू इंटू और विस्थापन की विमा एल, तो इसकी विमा निकल के आ जाएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। और इसका मात्रक हो जाएगा जूल, या फिर हम लोग लिख सकते हैं बल का मात्रक होता है न्यूटन। आप लोग यहां लिख लीजिए मात्रक, बल के मात्रक में न्यूटन, या फिर किलोग्राम। एक्सेलरेशन की मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर, और या फिर इसको आप लोग लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू विस्थापन का हो जाएगा मीटर। विस्थापन का जो लंबाई का जो मात्रक होता है उसे मीटर में मापते हैं। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर आप लोग लिख सकते हैं, या फिर आप लोग को विकल्पी में ऑप्शनल में दिया रहेगा घुमा के, तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आप लोग इसको जितना हो सके तोड़ते जाइए। तो आप लोग खुद ब खुद बिलीव नहीं करेंगे कि हाँ हमको इतना इस क्लास से गेन हुआ है, इस क्लास से इतना नॉलेज प्राप्त हुआ, इतना नॉलेज गेन हुआ है। आप लोग खुद यकीन नहीं करेंगे कि हाँ। तो चलिए आगे देखते हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, ताकि आगे आप लोग को रिवीजन करने में आसानी रहे।
देख ले क्लास चल रही है या फिर, क्योंकि बीच बीच में वीडियो बंद हो जाती है ना, इसीलिए हमने सोचा देख लें। अब 7वें नंबर पर है ऊर्जा। ऊर्जा का फार्मूला होता है E बराबर mc²। C होती है प्रकाश की चाल, C होती है प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, और प्रकाश की चाल जो होती है वो लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो इसको हम लोग v² भी लिख सकते हैं या v² की विमा भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। m द्रव्यमान की विमा हो जाएगी m, और वेग की विमा आप लोगों को बताया था LT इनवर्स, तो यहां पे हो जाएगा LT इनवर्स की पावर 2। तो जब हम लोग बीमा, जब ये स्क्वायर हटेगा तो m L² T-2 हो जाएगा। और इसका जो मात्रक होगा ये हो गई बीमा मात्रक, जूल या फिर लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड की पावर 4 पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। तो चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, एक नोट पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट डाल के, कि चाहे जैसी भी ऊर्जा हो, चाहे जैसी भी ऊर्जा हो, उसकी बीमा हमेशा ml² T-2 ही होती है। चाहे जैसी भी ऊर्जा हो उसकी बीमा हमेशा ml² T-2 ही होती है। जैसे आप लोगों को प्रूव करके दिखा दें गतिज ऊर्जा जो इसका सूत्र होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। जब आप इसकी विमा निकालेंगे तो ये तो नेग्लेक्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो इसकी जब विमा निकालेंगे, m मास की विमा m और वेग की विमा LT इनवर्स, तो पावर लगा है तो हो जाएगा L² T-2। और जैसे देख लीजिए, चाहे जैसी भी आप लोग बीमा निकालेंगे, ऊर्जा निकालेंगे, उसकी बीमा हमेशा ml² T-2 ही हो जाएगी। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करें क्लास को। जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण ये रोटेशनल मोशन घूर्णन गति का एक टॉपिक है, जड़त्व आघूर्ण। तो इसका जो सूत्र होता है I बराबर mr² होता है, I बराबर mr²। तो इसकी जो विमा होगी, विमा r त्रिज्या मीटर में मापते हैं, त्रिज्या मतलब लंबाई को मीटर में मापते हैं। तो मास की विमा हो जाएगी m और लंबाई की विमा हो जाएगी L²। तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर कभी कभी ऑप्शनल में दिया रहेगा और आप लोग को घुमाया जाएगा, उसमें ऐसे ना दे के ऐसा लिखा जाएगा m की पावर 1, L की पावर 2 और T की पावर 0, ऐसा दिया रहेगा। तो वहां पर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि ये भी सेम है, ये भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं। और इसका मात्रक जो होगा
द्रव्यमान का मात्रक होगा किलोग्राम और मीटर का त्रिज्या का मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव या फ्लूइड के टॉपिक में है, फ्लूइड वाले टॉपिक में है, चैप्टर में है। तो लेकिन हम लोग को बीमा जाननी है तो हम लोग जान लेंगे। तो पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस टेंशन बराबर होता है T बराबर F/L, बल बटे दूरी। तो सरफेस टेंशन की जब बीमा निकालेंगे तो बल की बीमा अगर आप लोग को याद नहीं है तो आप लोग फिर से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर याद है तो आप लोग उसी तरीके से लिख देंगे। जैसे हमको याद है MLT-2 बल की बीमा, खलास। और L की बीमा, लंबाई की बीमा L, तो L से L खत्म, M T⁻²। या फिर घुमा के दिया रहेगा M⁻1 L⁻0 T⁻²। और कई लोग घूम भी जाते हैं, कई लोग घूम भी जाते हैं, जबकि ये और ये सेम ही होता है, कोई डिफरेंट नहीं है इसमें। अगर बल की विमा आप लोग को नहीं याद है, आप लोग फार्मूले से खोल के निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं। T बराबर F/L, बल बराबर होता है M इंटू A, मतलब द्रव्यमान इंटू त्वरण, मास इंटू त्वरण, और L तो मास की विमा M और त्वरण की विमा बताया था, याद कर लेना बहुत जरूरी होता है, L_T-2। और लंबाई की विमा L, तो L से L खत्म, खल्लास M_T-2। देख लीजिए, आप लोगों को कुछ बेसिक सी बीमा याद करनी है, बाकी तो सब अपने आप ही सॉल्व कर लेंगे आप लोग। और इसका जो मात्रक होगा, मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक होता है न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्लास को कंटिन्यू करें। और हाँ, आप लोग स्टार पॉइंट बनाकर ये भी लिख लीजिए कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। न्यूटन जो होता है वो ईसाई मात्रक में मापा जाता है, और ईसाई मतलब MKS या ईसाई पद्धति में मापते हैं, और ये डाइन जो होता है ये CGS पद्धति में मापते हैं। तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। प्रतिबल, प्रतिबल बराबर होता है, प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, या फिर हम लोग लिख सकते हैं F/A। प्रतिबल की विमा, दाब की विमा, यह और ये सब सेम ही होती हैं। बल की विमा पीछे अभी तुरंत बताया है, आप लोग को याद ही होगा। अगर नहीं याद है फिर भी आप लोग निकाल सकते हैं, और अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे याद है तो MLT-2, और क्षेत्रफल की विमा क्षेत्रफल बराबर होता है L इंटू L, तो L² हो जाएगा, तो L² से L खत्म, तो हो जाएगा M L इनवर्स, L ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा ML−T-2। और इसका मात्रक हो जाएगा, मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। विकृति, विकृति, विकृति बराबर होता है, विकृति बराबर होता है लंबाई में परिवर्तन बटे लंबाई, मतलब प्रारंभिक लंबाई
लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो इसकी भी लंबाई के जब विमा ही से एल होती है, तो चाहे परिवर्तन हो चाहे जैसा हो, विमा तो एल ही होगी ना। तो लंबाई में परिवर्तन की विमा एल हो जाएगी, और प्रारंभिक लंबाई की भी विमा एल ही हो जाएगी। तो एल से एल खल्लास खत्म। तो इसकी जो विमा होगी एम नॉट एल नॉट टी नॉट, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, या फिर हम लोग लिख सकते हैं विमाहीन, विमाहीन। और इसका मात्रक तो डेल एल, ये भी मीटर में मापते हैं, लंबाई को मीटर में मापते हैं। प्रारंभिक लंबाई हो या लंबाई में परिवर्तन हो, उसे मीटर में ही मापेंगे ना। तो एम से एम खल्लास खत्म। तो ये हो गया मात्रकहीन, मात्रकहीन। विभवांतर, विभवांतर का सूत्र होता है V बराबर डब्ल्यू बटा क्यू, V बराबर डब्ल्यू बटा क्यू। अभी आप लोगों को ऊपर बताया है कार्य बराबर होता है ए बल इंटू विस्थापन, बल की दिशा में किए गए विस्थापन को ही कार्य कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। आप लोग अगर बल का कार्य का सूत्र याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो निकाल लेंगे। याद है तो अभी बताया था, जैसी भी ऊर्जा हो, जैसा भी कार्य, जैसी भी ऊर्जा हो या फिर कार्य हो, तो उसका जो विमा निकल के आती है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू निकल के आती है। तो हम लोग को अगर याद है तो लिख लेंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। और क्यू बराबर होता है आई इंटू टी, क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। तो आई आप लोगों को पहली क्लास में बताया था, आई मतलब विद्युत धारा को किस में मापते हैं, एम्पियर में। और टी को किस में मापते हैं, टाइम को सेकेंड में मापते हैं। तो इसकी विमा हो जाएगी टी। तो इसकी जो विमा निकल के आएगी ए टी एम एल स्क्वायर। टी जब ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, तो माइनस की घात 2 माइनस की घात 1 तो हो जाएगी माइनस की घात 3, और ए ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। तो ये निकल के आ गई विभवांतर की विमा एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए इनवर्स। और इसकी जो, अगर आप लोग को कार्य का जो है विमा नहीं याद हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग फिर से निकाल लेंगे। डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस, बल इंटू विस्थापन, बल की दिशा में किए गए विस्थापन को ही कार्य कहते हैं। द्रव्यमान इंटू त्वरण इंटू विस्थापन। तो एम मास की विमा एम, त्वरण की विमा एल टी माइनस 2, और टाइम की और विस्थापन की विमा एल, तो इंटू एल। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। और इसका विभवांतर का जो है विभवांतर का मात्रक हो जाएगा जूल। कार्य का मात्रक होता है जूल, और क्यू मतलब कुलाम, क्यू का मात्रक होता है कुलाम। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करें। आप लोग क्लास के साथ प्रॉपर नोटबुक बनाते चलिए, ताकि आप लोग को आगे रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना आए। आप लोग अगर ऐसे नोट्स बनाएंगे ना, तो आप लोग को एक एक पॉइंट याद रहेगा कि हाँ, हम यहाँ पर ऐसे किया था, सर ने तो ऐसे किया था, तो हम लोग भी करें तो हो जाएगा। तो वही बात है कि आप लोग प्रॉपर क्लास के साथ में नोट्स बनाते रहिए। शक्ति, पावर का सूत्र होता है, शक्ति का सूत्र होता है P बराबर डब्ल्यू बटे टी। P बराबर डब्ल्यू बटे टी। डब्ल्यू क्या है, कार्य बराबर
बल की दिशा में किए गए विस्थापन को ही कार्य कहते हैं, मतलब F इंटू डी या F इंटू एस या F इंटू एक्स। विस्थापन को आप लोग x से भी डिनोट कर सकते हैं, s से भी डिनोट कर सकते हैं, d से भी डिनोट कर सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप लोग को हमने करीब 2 से 3 बार तो कार्य की विमा बता ही दिया है, तो आप लोग को याद हो जानी चाहिए ml² t-2 और समय की विमा t। तो जब यह ऊपर जाएगी तो t इनवर्स हो जाएगा, तो ml² t-2 और t इनवर्स तो हो जाएगा -3। शक्ति की विमा हो गई ml² t-3 और इसका मात्रक जूल पर सेकेंड। बोल्ट्जमान नियतांक, बोल्ट्जमान नियतांक, इसका सूत्र होता है PV बराबर KT। और ये T होता है टेम्परेचर वाला, टेम्परेचर यानी कि तापमान वाला T। तो आपको बताया था ताप को जो है केल्विन में मापते हैं, और इसकी विमा जो हो बताया था आप लोग को थीटा कहीं पर लिखा मिलेगा या फिर थीटा या फिर केल्विन लिखा मिलेगा। तो बोल्ट्जमान नियतांक के होता है, ये है बोल्ट्जमान नियतांक। बोल्ट्जमान नियतांक तो के बराबर हो जाएगा पीवी बटे टी। और यह पी है प्रेशर वाला, यह पी है प्रेशर वाला मतलब दाब वाला, यह पी है दाब वाला, और यह वी है वॉल्यूम आयतन वाला, यह है आयतन वाला। यह वेग नहीं है, ये कैपिटल वी है, वेग नहीं है, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम। यह वॉल्यूम है, ये प्रेशर है, दाब। तो इसका सूत्र हो जाएगा, अगर हम लोग इसको और खोलेंगे तो हो जाएगा, आप लोग को बताया था दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, तो हो जाएगा F/A। और V आयतन होता है, तो आयतन बराबर होता है L3 या फिर X3, आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने सूटेबल के अनुसार। और T जो है टेम्परेचर वाला है, तो इसको हम लोग K से डिनोट कर देते हैं, K या फिर थीटा से डिनोट कर सकते हैं। तो इसकी विमा जो हो जाएगी, अभी यहीं पर T लिखे रहने दीजिए, जब इसकी विमा लिखेंगे तब विमा आप लोग को याद कराया था, बल्कि विमा mL/T-2 याद है कि नहीं? आप लोग को याद कराया था mL/T-2, m द्रव्यमान, L/T-2 त्वरण इंटू L क्यूब, और क्षेत्रफल की विमा L² इंटू टेम्परेचर की विमा केल्विन या फिर थीटा लिख सकते हैं। तो हम केल्विन लिखे दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। L² से L³ खत्म, L बचा केवल। तो जब L इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा mL²T-2, और यह केल्विन ऊपर जाएगा तो हो जाएगा केल्विन इनवर्स या के इनवर्स। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, तो फिर आगे क्लास को कंटिन्यू करें।
गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जब आप लोग आगे पढ़ेंगे तो आप लोग को ये सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन अभी हम लोग मात्रक एवं विमा के जब टॉपिक पर ही चल रहे हैं तो हम लोग को ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो इसका जो सूत्र होता है F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। तो जब यह प्रोपोर्शनल समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो ये हो जाएगा F बराबर G, कैपिटल G, गुरुत्वाकर्षण मतलब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसको आप लोग लिख सकते हैं सार्वत्रिक, या फिर ऐसा ही लिखा रहने दीजिए, या फिर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक m1 m2 अपान r स्क्वायर। जब हम लोग को इस गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा निकालनी है तो इसको हम लोग यहाँ पर बटे में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपान m1 इंटू m2। तो जब इसकी विमा निकालेंगे तो बल की विमा हो जाएगी ml स्क्वायर ml t-2, और त्रिज्या को मीटर में मापते हैं, मीटर की विमा और त्रिज्या स्क्वायर है तो हो जाएगा l स्क्वायर मीटर स्क्वायर। और द्रव्यमान को चाहे एक द्रव्यमान हो या दो द्रव्यमान हो, चाहे मापेंगे तो उसको किलोग्राम में ही, तो जब किलोग्राम में मापेंगे तो उसकी विमा भी सेम होगी। तो m1 m2 हो जाएगा m स्क्वायर, तो m से m स्क्वायर खत्म, खल्लास। तो जब यह m ऊपर जाएगा तो हो जाएगा m l की पावर 1 l की पावर 2 तो हो जाएगा l की पावर 3 ऐड हो जाएगा, और t माइनस 3 t माइनस 2 3 t माइनस 2। दोस्तों माफ कीजिएगा, वीडियो बंद हो चुकी थी और हम आगे बढ़ चुके थे, लेकिन अब क्या किया जाए, वीडियो बंद हो चुकी थी तो फिर से पढ़ाना पड़ेगा, आप लोगों को बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बता देंगे दोबारा भी। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपान r स्क्वायर। और जब हम लोग समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, निशान हटाएंगे, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक आ जाएगा G। तो F बराबर G m1 m2 अपान r स्क्वायर, G बराबर एफ आर, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, एफ आर स्क्वायर बटे m1 m2। और जब इसकी बीमा निकालेंगे तो आप लोगों को बल की बीमा पता है ml t-2, और त्रिज्या की बीमा पता है, त्रिज्या मीटर में मापते हैं तो इसकी बीमा l हो जाएगी। तो l स्क्वायर हो गया। द्रव्यमान 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी द्रव्यमान को गुणा किया जाएगा वो मासी में तो मापे जाएंगे, किलोग्राम में ही तो मापे जाएंगे, तो उसकी बीमा m हो जाएगी। तो m1 इंटू m2 m स्क्वायर। तो इसकी जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा m इनवर्स l की पावर 3 t-2, और इसका जो मात्रक होगा, मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। आप लोग इसे नोट कर लीजिए तो फिर आगे कंटिन्यू करें। प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक का जो सूत्र होता है प्रतिबल समानुपाती विकृति। आपको पीछे बता दिया है प्रतिबल का विमा, प्रतिबल की विमा, दाब की विमा, ये सब सेम ही होती है। प्रत्यास्थता गुणांक की विमा, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की विमा, बल्क मॉडुलस की विमा, सब सेम ही होती हैं। तो जब यह समानुपाती का निशान हटेगा, चिन्ह हटेगा, तो यहाँ पर प्रत्यास्थता गुणांक आएगा E। प्रतिबल समानुपाती का चिन्ह हटा तो आ जाएगा E। प्रत्यास्थता ये है, प्रत्यास्थता गुणांक विकृति। प्रत्यास्थता गुणांक E बराबर
प्रतिबल अपॉन विकृत। प्रतिबल बटे विकृत। प्रतिबल बराबर आपको बताया था पीछे कि प्रतिबल या दाब बराबर होता है एफ अपान ए, बल बराबर बल अपान क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा बल बटे क्षेत्रफल। और विकृत बराबर बताया था कि लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई में परिवर्तन और बटे में जब लंबाई आएगा तो यह ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा एफ एल अपॉन ए डेल एल। बल गुणे प्रारंभिक लंबाई बटे क्षेत्रफल गुणे लंबाई में परिवर्तन। तो लंबाई में जब इसका हम लोग विमा निकालेंगे, विमा तो हो जाएगा बल की विमा आप लोग को पहले बताया था mL/t-2। और इसकी विमा आप लिखो या पहले ही काट दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर लिख के काटोगे कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसा सुइटेबल लगे। तो चलिए लिख दे रहे हैं L, लंबाई की विमा L और क्षेत्रफल की विमा L²। और जब लंबाई में परिवर्तन भी तो मीटर में ही, लंबाई में ही मापा जाएगा, मीटर में मापा जाएगा। तो इसकी भी विमा जो है लंबाई की परिवर्तन की विमा L हो जाएगी। तो ये L से L खत्म, L² से L खत्म, तो हो जाएगा ML इनवर्स। यह L जो एक बचा है वह ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा ML इनवर्स T-2, ML इनवर्स T-2। और इसका जो मात्रक होगा वह मात्रक भी दाब के मात्रक के बराबर होगा। तो वह हो जाएगा न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, तो फिर क्लास को आगे कंटिन्यू करें। आप लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर गया, किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आप लोग न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ये भी लिख सकते हैं, या फिर आप एग्जाम में कई बार जो है डिफेंस वगैरह के एग्जाम में कई बार घुमा के दिया रहता है, खोल के जो भी सूत्र होते हैं, जो भी मात्रक होते हैं, उनको खोल के दिया रहता है विस्तार में। तो फिर कुछ लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं, इसीलिए आप लोग ये भी बना के देख लीजिएगा। श्यानता गुणांक ईटा, इसका सूत्र हो जाएगा F प्रोपोर्शनल A dV अपॉन dx। F प्रोपोर्शनल या फिर समानुपाती A dV बटे dx। जब ये समानुपाती के चिन्ह हटेगा तो F बराबर हो जाएगा ईटा A dV बटे dx। इसको ईटा बोलते हैं, ईटा, भट्ठा वाला ईटा नहीं फिजिक्स वाला ईटा। जब श्यानता गुणांक निकालेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये इधर इधर हो जाएगा। तो F dx बटे A dV। तो इसकी जब हम लोग विमा निकालेंगे, विमा, तो बल की विमा हो जाएगी ML/t-2 और dx बताया था विस्थापन, मतलब L। और A बराबर क्षेत्रफल, A का मतलब क्षेत्रफल, तो L² इंटू dV है वेग। तो वेग की विमा बताया था LT इनवर्स। तो ये हो जाएगा L से L गया, L² से L गया, T इनवर्स से एक T इनवर्स गया, तो बचा एक T इनवर्स। तो हो जाएगा ML इनवर्स T इनवर्स।
श्यानता गुणांक की विमा निकल के क्या आ गई, एम एल इनवर्स टी इनवर्स। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, तो फिर इसको मिटा दें। आप लोग क्लास के साथ ही में प्रॉपर नोटबुक बनाते चलें, ताकि आपको आगे रिवीजन करने में कोई भी दिक्कत तकलीफ ना आए। वेग प्रवणता आप लोगों ने कभी सुना है? प्रवणता मतलब ढाल। वेग प्रवणता, जहां पर भी प्रवणता शब्द लग जाएगा उस मान लीजिए कि उसके हर में, उसके अपॉन में एल लगा दीजिए, केवल दूरी लगा दीजिए बस। वेग प्रवणता क्या होता है? वेग v अपॉन एक्स या एल कुछ भी कर दीजिए, एक्स किए दे रहे हैं तो v अपॉन एक्स, एक्स है प्रवणता, तो इसका जो विमी सूत्र निकलेगा विमा, विमा वेग की विमा आप लोग को पता ही है, एल टी इनवर्स, और x का मतलब एल से भाग दे दिया जाएगा तो हो जाएगा टी इनवर्स। वेग प्रवणता की विमा आवृत्ति की विमा के समान होती है। आप लोग नोट पॉइंट डाल के लिख सकते हैं। वेग प्रवणता की विमा, वेग प्रवणता की विमा आवृत्ति के विमा के समान होती है। वेग प्रवणता की विमा आवृत्ति की विमा के समान होती है। नोट पॉइंट डाल के आप लोग लिख सकते हैं। अगर किसी भी राशि, राशि मतलब किसी भी सूत्र, किसी भी जैसे वेग की वेग प्रवणता, त्वरण प्रवणता, और इसी तरीके से अगर किसी राशि के साथ प्रवणता शब्द जोड़ दिया जाए तो उसके हर में यक्स या फिर एल का भाग लगा देते हैं। हर में एक्स या एल लिख देते हैं। आगे देखिए, आगे जब आप लोग देखेंगे दाब प्रवणता तो प्रूफ हो जाएगा। दाब प्रवणता, दाब प्रवणता, दाब तो होता है P, प्रवणता दाब P बराबर होता है F अपान A। तो दाब प्रवणता मतलब P के हर में X या फिर L कुछ भी लिख देंगे, X या फिर L कुछ भी लिख देंगे। तो दाब का सूत्र होता है P बराबर F अपान A इंटू X। तो बल का विमी सूत्र होता है, विमा लिख लेंगे, विमा बल की विमा होती है M L स्क्वायर ML T माइनस 2 अपॉन क्षेत्रफल की विमा L स्क्वायर इंटू विस्थापन की विमा L। तो L से L खत्म, M L की पावर माइनस 2 T की पावर माइनस 2। ये आ गई आपकी दाब प्रवणता की विमा। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? दाब का मात्रक होता है पास्कल, पास्कल में मीटर का जो है भाग लगा देंगे, पास्कल प्रति मीटर। और इसमें इसका मात्रक हो जाएगा, यहां पर लिख दे रहे हैं मात्रक हो जाएगा
मात्रक हो जाएगा 1/1 सेकेंड या फिर सेकेंड इनवर्स। आप लोग लिख लीजिए, तो फिर क्लास को आगे कंटिन्यू करें। आवृत्ति, आवृत्ति बराबर होता है, आवृत्ति का सूत्र होता है n बराबर 1/t, मतलब 1 समय। तो इसकी विमा हो जाएगी सीधा सा फंडा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। विमा हो जाएगी t इनवर्स, वेग प्रवणता की विमा के बराबर। और इसका जो मात्रक निकल जाएगा, मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा 1/सेकेंड, या फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं सेकेंड इनवर्स। 22 कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, और चाप भी लंबाई में मापते हैं और त्रिज्या को भी लंबाई में ही मापते हैं। तो इसीलिए इसका जो मात्रक होगा और विमा होगी वो नहीं होगी, इसे मात्रकहीन विमाहीन कहेंगे। विमा देख लीजिए, विमा चाप की विमा L/L, खत्म खल्लास, विमाहीन। मात्रक देख लीजिए, मीटर/मीटर, खल्लास, खत्म, मात्रकहीन। समतल कोण, समतल कोण का जो मात्रक होता है वह रेडियन होता है, और ठोस कोण का जो मात्रक होता है वो स्टेरेडियन होता है। स्टेरेडियन। लेकिन इनके समतल कोण और ठोस कोण का मात्रक तो होता है रेडियन और स्टेरेडियन। मात्रक तो होता है, लेकिन विमा नहीं होती है, इनकी विमा नहीं होती है। समतल कोण का जो मात्रक हो जाएगा वो रेडियन हो जाएगा, ठोस कोण का जो मात्रक हो जाएगा वो स्टेरेडियन हो जाएगा, और इनकी विमा नहीं होती, ये विमाहीन राशि हैं, समतल कोण, ठोस कोण। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आई है। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों को क्लास समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।